चूरू के सुजानगढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में प्रचार करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सुजानगढ़ आए। इस दौरान होलीधोरा में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस की नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वैभव गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से यह चुनाव जीत रही है। कांग्रेस का उस समय आपने समर्थन किया। और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देख कल से नई गाइडलाइन जारी की। सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया कल रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम शुरू होगी। कल से 15 दिनों के लिए धारा 144 प्रदेश भर में लागू। मंगलवार की रात को कई ऐलान किए। ये सारी पाबंदियां 1 मई की सुबह 7 बजे तक रहेंगी। उद्धव ने अपील की कि जरूरी काम नहीं है तो घर के बाहर न निकलें। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में अभी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया। कर्नाटक में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चर्चा के लिए 18 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ कोरोना के बेकाबू लहर पर मंथन किया। पिछले 5 दिनों में 15,000 से ज्यादा केस आए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,468 केस आए। 81 लोगों की मौत हुई। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से सीबीएसई परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में 5,528 केस आए। 28 लोगों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटों में जयपुर में 900 से ज्यादा मामले एक बार फिर आए हैं। उदयपुर में 700 से ज्यादा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा सिर्फ अस्पतालों में ही सप्लाई के लिए है रेमडेसिविर, घरों में इस्तेमाल का सवाल ही नहीं उठता। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत है। स्वास्थ्य विभाग के पास महज 2 लाख डोज बची हैं, जिससे कल होने वाला वैक्सीनेशन प्रभावित हो सकता है। जोधपुर आईआईटी में एक बार फिर 9 स्टूडेंट्स पॉजिटिव मिले। इससे पहले अप्रैल के शुरुआती दिनों में 65 स्टूडेंट्स और एक टीचर पॉजिटिव पाए गए थे। कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 2019 बैच के 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेकेंड ईयर की कक्षाएं 5 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। धौलपुर में कोरोना की चपेट में आने से एक अध्यापक की मौत हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अध्यापक का अंतिम संस्कार हुआ। कोटा में वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर चुका है। सोमवार को 5,541 लाभार्थियों ने पहली डोज ली। 16 जनवरी को शुरुआत से लेकर अब तक आयोजित 4,738 सेशन में कई श्रेणियों के 3,546 लाभार्थियों को पहली, जबकि 39,066 लाभार्थियों को दूसरी डोज लगी। कोरोना को देखते हुए कोटा पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने रात के कर्फ्यू के साथ साथ 10 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की। 2 थाना क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी हुई। इधर भिवाड़ी में बाजार बंद रखे गए। पुलिस ने बगैर मास्क घूमते लोगों के चालान काटे। प्रतापगढ़ में जांच रिपोर्ट देरी से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। 24 घंटों में महज 111 नमूनों की जांच रिपोर्ट आई। भरतपुर शहर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग बाजारों में बिना मास्क घूमते दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिख रहा। इधर कक्षा 6 और 7वीं के छात्रों को भी बिना परीक्षा ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला हुआ है। अजमेर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी ने कहा प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन की कमी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। हमारी मांग है वैक्सीन के विदेशों में निर्यात को बंद किया जाए। करौली में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाना और मास्क नहीं लगाने के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने 23 लोगों के चालान काटे। इधर डूंगरपुर में लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। आज नगर परिषद और व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी राज्यपालों और एलजीज के साथ वीसी के जरिए 14 अप्रैल को बैठक करेंगे।
सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया और धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया। किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई, ब्लैक पेपर जारी कर सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के ब्लैक पेपर पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, ब्लैक पेपर बीजेपी की ओछी मानसिकता को दिखाता है। बीजेपी मुख्यालय पर कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने बैनर पर स्याही पोत दी। बीकानेर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा, बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं इससे उनकी ओछी मानसिकता दिखती है। बाड़ाबंदी के बीच असम के प्रत्याशियों ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। भरतपुर के हलेना थाना क्षेत्र में होटल मालिक के साथ रंगदारी का मामला सामने आया, पुलिस जांच कर रही है। सीकर के सांवली गांव पेट्रोल पंप संचालक के अपहरण का मामला आया, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। झुंझुनू पुलिस ने मध्य प्रदेश के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों पर 100 से अधिक वारदातें इन्होंने कबूली हैं। अजमेर के ज्ञान मार्ग पर लगे एसबीआई के एटीएम से अज्ञात बदमाशों ने चिप लगाकर 10,000 लूट लिया। दौसा के NH 21 के पास पिकअप से लूट की वारदात आई, बदमाशों ने पिकअप चालक से 2 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा के कैथुनी पुल इलाके में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला, पुलिस जांच कर रही है। चूरू के सादुलपुर में गरीब परिवार को दबंगों का कहर झेलना पड़ा, पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई। जोधपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए, एक जेसीबी और डंपर के साथ तोड़फोड़ की गई। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में सरपंच और पूर्व सरपंच में विवाद हुआ, एक पक्ष ने दूसरे के एक युवक की हत्या की। दौसा के कालाखो अंबाड़ी गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का 14 अप्रैल को मंत्री ममता भूपेश के हाथों उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले बदमाशों ने मंत्री के नाम की अनावरण पट्टिका तोड़ दी। आज सुबह अनावरण पट्टिका पर नजर पड़ी तो वो टूटी मिली, पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दौसा में 2 बैंकों की तिजोरियों में जाली नोट मिले, ये जाली नोट एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की तिजोरियों में मिले। जयपुर के श्यामनगर इलाके में 8 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया, आरोप मजदूर पर लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू के होटल ताज में युवक को सरियों से मारपीट कर अपहरण का मामला सामने आया, पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज किया। आरोपी युवक को उसी की कार में अगवा कर ले जा रहे थे, उनसे किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई। घायल हालत में युवक राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती है, पुलिस जांच में जुटी है। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड 25 में रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई, पुलिस प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी मान रही है। दिल्ली जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर की सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। बाइक के आधार पर पुलिस मृतकों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा के हथोड़ गांव में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे में व्याख्याता के 4 लाख रुपए पार कर लिए गए। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने लूटकांड का पर्दाफाश कर महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली के विवेक विहार कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने एक महिला से मोबाइल छीन लिया। महिला के शोर मचाने पर लोग जमा हुए, बदमाश भाग गए। दौसा पुलिस को सूने मकानों में चोरी मामले में सफलता मिली, विक्की गुजराती नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही शराब माफिया सक्रिय हो गए, यही वजह है मतदान से पहले 2,71,00,000 की अवैध शराब जब्त की गई। इसका इस्तेमाल मतदाताओं को रिझाने के लिए होने वाला था। उपचुनाव क्षेत्र में शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस और आबकारी की टीम अलर्ट है। अजमेर में 2 अलग-अलग जगहों पर अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, एक की पहचान हुई, दूसरे की पहचान की कोशिशें चल रही हैं। नागौर के पादू कला से खेत में लगी भीषण आग की चपेट में आने से महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बीकानेर के अर्जनसर पल्लू मेगा हाईवे पर स्लीपर बस ने पीछे से सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर में डीजल खत्म होने के कारण चालक ट्रैक्टर के आगे खड़ा था। महाजन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटा के ग्रामीण इलाकों में चलते ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा, बिजली के तार के स्पार्किंग के कारण ट्रक में चिंगारी गिरी और आग लग गई। बारदाना से भरा ये ट्रक एमपी के श्योपुर जा रहा था। मौके पर पहुंची इटावा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में एक कार में अचानक आग लग गई, लोगों ने बाहर निकलकर जान बचाई। आग
से कार जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दौसा शहर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर से पदमपुर ब्लॉक के वनजेजे गांव में 6 बीघा गेहूं आग में जलकर राख हो गया। झालावाड़ के लोहारिया क्यासरा क्षेत्र के जंगलों में आग लग गई है। भारी नुकसान पहुंचा है। मेहंदीपुर बालाजी में छप्परपोश घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर का सामान और 3000 से ज्यादा का सामान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के भुजवाड़ा गांव में आज छप्परपोश घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। प्रतापगढ़ में कटारिया के बयान पर विवाद बढ़ा। करनी सेना ने गांधी चौराहे पर पुतला फूंका। नागौर में पानी की किल्लत के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। जोधपुर में फलौदी के श्री द्वारकाधीश मंदिर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सर्व समाज के लोगों ने बीती रात कैंडल मार्च निकाला। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। फलौदी के भैया नदी क्षेत्र में प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर की जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में फैसला आया था, जिसके बाद सैकड़ों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अलवर में बीजेपी की ओर से हिंदू वर्ष के नव संवत्सर की शुरुआत में आज शहर में आने वाले राहगीरों का तिलक लगाकर और मिश्री खिलाकर स्वागत हुआ। नंगली सर्कल पर बीजेपी विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में नव संवत्सर मनाया गया। भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने को लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक सचिवालय में हुई। अंबेडकर जयंती पर बीकानेर के अंबेडकर सर्कल पर मुख्य समारोह का आयोजन होगा। इसे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में आए भूकंप का असर जोधपुर में भी दिखा। झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। करौली में वैक्सीनेशन के प्रति आमजन को जागरूक करने और टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अलवर में कलेक्टर के आदेश के बाद दुकान खुले जाने पर एक्शन हुआ। कलेक्टर ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। अलवर में बढ़ती कोरोना महामारी के बावजूद बॉर्डर पर लापरवाही बरती जा रही है। यात्रियों और वाहन चालकों से एनटीपीसीआर जांच रिपोर्ट बिना देखे प्रवेश दिया जा रहा है। बीकानेर में आज उर्मुल डेयरी के चेयरमैन पद का चुनाव संपन्न हो गया। नोपाराम जाखड़ को चेयरमैन चुना गया। चिड़ावा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलग रूप में नजर आएगा। अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त लेबर रूम बनेगा। अलवर के ऐतिहासिक सागर जलाशय की साफ सफाई नहीं होने से सैकड़ों मछलियां रोजाना मर रही हैं। अलवर जिले के सरिस्का होकर गुजर रहे अंतर्राज्यीय राजमार्ग 248A की हालत खस्ता है। लोग परेशान हैं। सरिस्का बाघ अभयारण्य की वजह से इस मार्ग का नवीनीकरण का कार्य अटका हुआ है। लोगों को 26 किलोमीटर में ही 2 घंटे का समय लग जाता है। हरियाणा राजस्थान के बीच चलने वाली वॉल्वो बसों की संख्या को 50% कम कर दिया गया है। बीकानेर की सर्वोदय बस्ती में सीवरेज जाम होने से गंदा पानी घरों में घुस रहा है। निगम में शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। सवाई माधोपुर में नव संवत्सर का पर्व बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। धौलपुर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच चैत्र की नवदुर्गा की घर घर स्थापना की गई।